नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख रेखाओं को देखेंगे, जो कि प्रश्न प्रमुख रेखा से 1 से 2 प्रश्न आता ही आता है। चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड या फिर सिविल सर्विस से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे रेखा से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न वहाँ पे ज़रूर बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। ये पहला जो है डुरंड रेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं। आपसे सीधे पूछ दिया जाएगा कि डुरंड रेखा किस देश के बीच है, तो ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच है। ठीक है, पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा पाई जाती है, ये याद रखिएगा। हालांकि बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे कि पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, तो डुरंड रेखा। ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी जहन में रख लीजिएगा। 1886 में सर मार्टिमर डुरंड द्वारा यह निर्धारित किया गया। ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, तो डुरंड रेखा पाई जाती है। ठीक है, अगला जो रेखा है मैकमोहन रेखा। ये भी बहुत ही VVI है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही VVI है। मैकमोहन रेखा से प्रश्न बहुत बार बने हैं। तो मैकमोहन रेखा जो है हमारे भारत तथा चीन के बीच है। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, मैकमोहन रेखा पाई जाती है। यह 1120 किलोमीटर लंबी है। यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे चीन जो है स्वीकार नहीं करता है। लेकिन चीन स्वीकार करे या न करे, लेकिन भारत तथा चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। अगला जो है ये भी VVI है, रेड क्लिफ रेखा। ये भी जो रेखा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो मैं बता रही हूँ VVI है, तो वो है। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, रेड क्लिफ रेखा। और यह 1947 में भारत तथा पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सरियल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। यानी कि जब हमारे भारत का डिवीज़न हुआ था, तब 1947 में भारत और पाकिस्तान को बांट दिया गया था। तभी जो आयोग के अध्यक्ष थे सर सरियल रेडक्लिफ, उसके द्वारा ये रेखा निर्धारित की गई। ठीक है, अगला है समांतर रेखा। ये नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। समांतर रेखा पूछ दे, मतलब अगर क्वेश्चन ही तो पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 17वीं समांतर रेखा, यह उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम के बीच पाई जाती है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश के 2 भागों में बंटती थी। ठीक है, अगला है 24वीं समांतर रेखा। यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच पाई जाती है और पाकिस्तान के अनुसार कक्ष क्षेत्र यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। अगला है 38वीं समांतर रेखा। यह उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटता है। यानी कि 38वीं समांतर रेखा है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में के बीच पाया जाता है, और यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है। अगला है 49वीं समांतर रेखा। यह अमेरिका तथा कनाडा के बीच पाया जाता है। ठीक है, अमेरिका तथा कनाडा को यह 2 भागों में बांटती है। आपसे सीधे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो 49वीं समांतर रेखा, याद रखिएगा। 49वीं, 38वीं या 37वीं, कुछ नहीं, 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, अब हिंडनबर्ग रेखा यह जर्मनी तथा पोलैंड के बीच पाया जाता है। यह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौट गई थी। अगला है डुरंड रेखा। यह शायद हम लोगों ने पढ़ लिया है। डुरंड रेखा डुरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच पाई जाती है। यह हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं थी, जो कि आपको एग्ज़ाम के कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यही महत्वपूर्ण कुछ रेखाएं थी जहां की एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो जिनको भी ये ज़रूरत है इस वीडियो की, तो वहाँ पे शेयर ज़रूर करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि आपका सिलेक्शन ईमानदारी से आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।